उसका लक खराब था और जिस वजह से वो सब कुछ फिर दोबारा से अपने बिजनेस में उसने गंवा दिया। यहाँ तक कि उसे अपना घर बेचना पड़ा, उसके पास जो दूसरी वैल्यूएबल थिंग्स थी वो भी बेचनी पड़ी, लेकिन वो अपना कर्जा अदा नहीं कर सका। जो गरीबदास था मैनीलैंडर्स साहूकार था, वो उसे तंग करने लगा, बार बार उसके घर आने लगा, उसे तरह तरह की चुनी हुई गालियां देने लगा। अब वो परेशान हो गया, अमीरदास परेशान हो गया, कहा कि ऐसी जिंदगी बेकार है, क्योंकि ये तो आए दिन का काम हो गया, अब उससे कर्जा चुकाया नहीं जा रहा। तो उसने क्या निश्चय किया कि किसी तरह से अब यहाँ से छुटकारा पाया जाए, घर छोड़कर भाग जाए। और उसने ऐसा ही किया, वो घर छोड़कर भाग गया और वो चलता गया और चलते चलते उसे रात होगी। और जिस समय रात हुई वो एक वन से गुजरा। वन भी बड़ा भयानक था। उस वन में इतना अंधेरा हो गया कि वो कुछ भी नहीं देख सकता था। हालांकि चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज थी, पूर्णिमा की रात थी, ये पूर्णिमा की रात थी, लेकिन पूर्णिमा की रात होते हुए भी इतना अधिक अंधेरा था वन में कि वो कुछ नहीं देख सकता था। आखिरकार उसने निश्चय किया कि यहीं पर बैठकर किसी पेड़ पर बैठकर आराम किया जाए। तो वह एक पेड़ की चोटी पर बैठ गया और वहां पर दो टहनियां आपस में गुजर रही थी और वहां पर वो लेट गया। वहां उसे नींद आ गई। अब उसे सोए हुए कुछ एक समय हुआ था कि तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा कि कोई भयानक तूफान आने वाला है। और ऐसा ही हुआ, जो भयंकर तूफान आ गया। और जिस पेड़ पर वो बैठा था, पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, और वो पीपल का पेड़ उड़ने लगा, जमीन से उखड़ गया और उड़ने लगा। और पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ, वन के ऊपर से, पहाड़ियों के, नदियों के, तालाबों के ऊपर से उड़ता हुआ वो पेड़ आखिरकार कहाँ पहुंच गया? एक समुद्र के किनारे पहुंच गया, जहाँ पर रेतीली जमीन थी, वहां पहुंच गया। अब जब वो उड़ रहा था तो अमीरदास ने सोचा कि कहीं मैं सोपन तो नहीं ले रहा हूँ, कहीं ऐसा मैं सोपन। उसने अपने आप को चुटकी काटी, लेकिन उसे लगा कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सच है, मैं सोपन नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है, पेड़ उड़ रहा है, मैं भी उड़ रहा हूँ पेड़ के साथ। और आखिरकार जब वो रेतीली जमीन पर आया तो थोड़ी दूरी के ऊपर समुद्र था। समुद्र गरज रहा था पूरी तरह से। अब वो डरा हुआ था और डर में ही उसने ऊपर से छलांग लगा दी। He jumped down the tree. पेड़ से नीचे कूद गया। अब देखिए, पेड़ से कूद गया नीचे। तो अमीरदास walked a few steps here and there thinking what he should do. पेड़ से कूदने के बाद ये देखिए, ये वो पेड़ है जो उड़ रहा है, ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और ये समुद्र है, ये रेतीली जमीन है। तो यहाँ पर वो कूद गया और अब वो इधर उधर घूमने लगा कि अब क्या किया जाए। The silvery rays of the moon shone everything around. Silvery rays मतलब है चांदी के समान किरणें। चंद्रमा की जो चांदी की समान जो किरणें थी वो चारों ओर बिखरी हुई थी। On the sand, जमीन के ऊपर। He saw that, उसने देखा, क्या देखा कि ground was littered with a colorful glittering stones. जो पूरा जो जमीन था, पूरी जो जमीन थी वो रंग बिरंगे पत्थरों से भरी हुई थी।
He picked a red one. उसने एक लाल वाला पत्थर उठा लिया. He felt smooth. उसे चिकना चिकना लगा. He had seen the colorful stones with the town dweller and knew they were costly. उसने ये पत्थरें जो शहर का जो ज्वेलर था उसने देखा था, तो वो जानता है कि ये पत्थर तो बड़े कीमती हैं. So he picked some more, a total of 4. अब उसने क्या किया, उन पत्थरों में से कल 4 पत्थर था. Just then an idea flashed his mind that the tree could fly off, leaving him behind at the very base. उसी समय से एक विचार आया कि जो पेड़ है ये वापिस उड़ करे उसी स्थान पर जाएगा. Not very certain about the stones, he decided to take along only 4 of them and climbed up the tree. उसने कोई ज्यादा पत्थर उठाने का निर्णय नहीं किया, उसने केवल 4 ही और वापिस जाकर वो पेड़ पर बैठे. He had to wait on the tree for long. और काफी समय तक उसने पेड़ पर बैठे इंतजार किया. Thoughts came to him thick and fast. उसके में बार-बार विचार आ रहे थे. He should gather more stones, but he was undecided. उससे ये लगा कि उसने कम पत्थर इकट्ठे किए, उसे और ज्यादा करने चाहिए. देखिए, what would happen of me if a flew off without me? कहता है कि अब वो सोचने लगा कि मैं उतर जाऊं और मैं उतर जाऊंगा तो पेड़ वापिस उड़ जाएगा मेरे बिना ही. He said, so he remained on the tree all along. इसलिए वो all along पेड़ पर ही बैठा. तो क्या हुआ कि समुद्र के किनारे पर पेड़ उसे उड़ाकर ले आया. पूर्णिमा की रात थी, सब कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था. यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो उसने लाल लाल पत्थर थे, उसको उठाकर देखा, उसे चिकना चिकना लगा. उसे याद आया कि ये सब तो जो शहर में जोरी लोग होते हैं उनके पास ऐसे पत्थर होते हैं, बड़े कीमती होते हैं ये, तो क्या क्यों ना मैं 2-4 ले लूं. उसने केवल 4 ही उठाए और 4 उठाकर वो पेड़ पर आकर बैठ. उसे ये डर था कि पेड़ कहीं वापिस उड़ गया तो फिर वो समुद्र के किनारे ही रह जाएगा. उसे बार बार विचार तो यह आ रहा था कि उसे और पत्थर लेने चाहिए, लेकिन उसने और पत्थर नहीं लिए और केवल 4 पत्थर लिए और 4 पत्थर लेकर वापिस पेड़ पर बैठ गया. और रिमेनिंग पार्ट है इसका हम आपको कल